विश्व के इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म संप्रदाय हैं उसमें किसी एक के बताइए जिसके भगवान को अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ा हो। श्री राम लला विराजमान स्वयं उसमें एक मुद्दई थे। दूसरा, यहां पे थोड़ा कहने में अजीब सा लगता, अपराधियों आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाते थे, पर श्री राम लला विराजमान को अपना मुकदमा एक ऑर्डिनरी टाइटल सूट की तरह 70 साल लड़ना पड़ा था। यह एक दूसरा अंतर था। और तीसरा, जब बात शुरू हुई थी तो यह नहीं शुरू हुई थी, यह कहा गया था पहले यह साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, और हुए थे तो यही अयोध्या थी कि नहीं। खैर, वह विषय समाप्त हो गया। आज तो स्थिति भिन्न है। तब कहा जाता था कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, ये कहां पे लिखा है। आज तो औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। जैसे आज गवर्नमेंट आदेश जारी करती, जिसको शासनादेश कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, वैसे उस जमाने के जो शाही फरमान होते थे उस शाही फरमान में लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर है 10 अप्रैल का 1669, और ऑर्डर का कंप्लायंस जून के महीने में है कि साहब हुक्म की तामील हो गई। उसके बाद जो कुछ दिख रहा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिख रहा है, इपिग्राफिक एविडेंस दिख रहा है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे 2003 में रडार मैपिंग की गई थी, क्योंकि पहले मुस्लिम पक्ष ने स्टैंड लिया था कि यह समतल जमीन पे बना। रडार मैपिंग में जब ढांचा दिखने लगा तो उन्होंने स्टैंड चेंज कर दिया कि यह ईदगाह पे बना था। जब ढांचे में खंभे निकलने लगे तो उन्होंने यह कहने का प्रयास किया था कि यह जैन मंदिर है। 3 बार स्टैंड चेंज किया था। यह हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की प्रोसीडिंग में नोटेड है। कोर्ट ने कहा आपका स्टैंड क्या है जो बार बार चेंज हो रहा। आज आप जो ये इलेक्ट्रोग्राफी होती है, स्पेक्ट्रोग्राफी, जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पैटर्न दिखता है कि ये जो ढांचा है, जो शिवलिंग है, उसके ऊपर क्या है, वो उसी का हिस्सा था या अलग का हिस्सा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता, हम नहीं स्वीकार करते, तो फिर वैधानिक जो विधायी था, लेजिस्लेटिव ऑप्शन था, वो खुला रहता। परंतु चूंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा हो गया है। इसलिए हम जुडिशियल प्रोसेस में इस समय अगर हम कोई परिवर्तन करेंगे उस एक्ट में तो सीधे जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप हो जाएगा। हां, जहां तक हमारा स्टैंड है तो ये तो सर्वविदित है। 1991 से आज तक हम उसके अगेंस्ट में इसलिए थे कि ये दुनिया में कोई ऐसा एक्ट बताइए जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता हो। नंबर 2, 44 साल पुराने से लागू होता है। नंबर 3, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है यह डिफाइंड ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की संख्या का कोई उल्लेख ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस का कोई उल्लेख ना हो। और दूसरा पूछता हूं, जुलाई 91 में आया और 15 अगस्त 47 का इन्होंने उल्लेख किया, तो क्या जनवरी 90 में तोड़े गए कश्मीर के मंदिरों का उल्लेख किया?